श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। भक्तों, बसंत पंचमी हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा त्योहार माना गया और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना, जप, तप, होम आदि का कार्यक्रम जगह जगह पर किया जाता है, विभिन्न स्थानों पर। क्योंकि विद्या वह शक्ति है जो मनुष्य को विवेकशील, संवेदनशील और उत्तरदायी बनाती है। इस दृष्टि से माता सरस्वती केवल ज्ञान की अधिष्ठात्री नहीं, बल्कि वाणी, विचार और आचरण की शुद्धि की दिव्य प्रेरणा है। बसंत पंचमी पर्व जीवन में नवसृजन, पवित्रता और प्रज्ञा के अवतरण का संदेश देता है। यह ऋतु परिवर्तन के उत्सव के साथ मानव अंतकरण में सरस्वती तत्व के जागरण का महापर्व। माता सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। जो मनुष्य को विवेकशील, संवेदनशील और उत्तरदायी बनाती है। इस दृष्टि से माता सरस्वती ज्ञान के साथ साथ वाणी, विचार और आचरण की शुद्धि दिव्य प्रेरणा है। वसंत ऋतु स्वयं सरस्वती तत्व की प्रतीक है। जैसे शीत की जड़ता टूटकर जीवन में नव चेतना का संचार होता है, वैसे ही माता सरस्वती की उपासना मनुष्य के भीतर से अज्ञान, प्रमाद और नकारात्मकता को हटाकर प्रज्ञा का संचार करती है। पीले पुष्प, हरित खेत और कोमल वातावरण हमें यह स्मरण कराते हैं कि जीवन का मूल स्वभाव, विकास और सौंदर्य। यह विज्ञान का युग है। तकनीक और सूचना की कोई कमी नहीं है, फिर भी समाज में
असंतुलन, हिंसा और दिशाहीनता की वृद्धि का कारण संस्कार युक्त विद्या का अभाव है। जिस शिक्षा से मनुष्य श्रेष्ठ बने वह वास्तविक शिक्षा नहीं है। सरस्वती पूजन और वसंत पंचमी इसी विकृत के समाधान का पर्व है। जहां हम ज्ञान को चरित्र और सेवा से जोड़ने का संकल्प लेते हैं। माता सरस्वती का प्रतीकात्मक स्वरूप इस संदेश को स्पष्ट करता है कि उनका श्वेत स्वरूप इस संदेश को स्पष्ट करता है कि उनका श्वेत वस्त्र पवित्रता और निष्कलंकता का प्रतीक है। यह बताया है कि सच्चा ज्ञान अहंकार से युक्त, सच्चा ज्ञान अहंकार से मुक्त होता है। वीणा संतुलन का संकेत देती है। विचार और कर्म अध्ययन और आचरण का संतुलन है। उनका वाहन इस विवेक का प्रतीक है। दूध और पानी को अलग करने की क्षमता अर्थात सत्य और असत्य का भेद है। गायत्री परिवार की दृष्टि से सरस्वती उपासना गायत्री परिवार की साधना का ही विस्तार है। गायत्री मंत्र का पद धियो यो नः प्रचोदयात् बुद्धि के परिष्कार को बुद्धि के परिष्कार की प्रार्थना है। जब बुद्धि शुद्ध होता है तभी सरस्वती का ज्ञान लोक मंगलकारी बनता है। इसलिए कहा गया है कि गायत्री बुद्धि की मतलब गायत्री बुद्धि को गढ़ती है और सरस्वती उसे अलौकिक करती है। आज का युवा वर्ग इस पर्व का केंद्र बिंदु है, क्योंकि यही युग परिवर्तन की धुरी है। यदि उसकी बुद्धि संस्कारित हुई तो वही युवा समाज की नई दिशा देता है। सरस्वती पूजा और
सरस्वती पूजा और सरस्वती उसे अलौकिक करती हैं। आज का युवा वर्ग इस पर्व का केंद्र बिंदु है, क्योंकि वही युग परिवर्तन की धुरी है। यदि उसकी बुद्धि संस्कारित हुई तो वही युवा समाज को नई दिशा देगा। सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी युवाओं को यह प्रेरणा देती है कि ये केवल सफल नहीं बल्कि सार्थक जीवन जिए। जब माता सरस्वती की उपासना उनकी जीवन शैली बनेगी, तभी ज्ञान, करुणा और सेवा से पुरुष सेवा से युक्त समाज का निर्माण संभव हो सकेगा। बसंत पंचमी के दिन प्रकृति में बसंत के आगमन का आरंभ होता है। इसी दिन मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ है। इसलिए बसंत पंचमी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना करने के बाद पाया कि यह सृष्टि नीरस और निष्क्रिय है। उन्होंने भगवान विष्णु से अनुमति लेकर सृष्टि का मतलब सृष्टि की रचना करने के बाद पाया कि यह सृष्टि नीरस और निष्क्रिय है। उन्होंने भगवान विष्णु से अनुमति लेकर सृष्टि को सरस बनाने हेतु प्रकृति के सौंदर्य से श्री की रचना की। इसलिए बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहते हैं। श्री शब्द अपने में ज्ञान, संपन्नता, सौंदर्य, तेज, आभा, समृद्धि, शांति आदि अनेक अर्थ धारण किए हुए हैं। सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री है, कला, साहित्य, संगीत की देवी। इसलिए है हर कलाकार अपना गुणगान करने से पहले मां सरस्वती की वंदना अवश्य करता है कि मां मेरे सुर को संभाले रहिएगा, जिससे अच्छी वाणी निकल सके। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के प्राकट्य के साथ ही संपूर्ण प्रकृति में बसंत का आगमन होता है।
प्रकृति अपने नए वेश, नए परिवेश, नए उत्सव, नई लव, नई गति, नई कला, नई आभा, नए उजास, नई स्फूर्ति, नई दृष्टि, नई पल्लव सृष्टि, नए पथ, नए राग, नए स्वर के अगम अथी उछाल के साथ यह जीवन पथ पर अग्रसर होती हैं। बसंत पंचमी ज्ञान का आमंत्रण उत्सव है। कला के आवाहन का स्वर्णिम पर्व है। कृषि की देवी मछुंदरी माई के पूजन का दिवस है। यह प्रकृति के श्रृंगार का दिवस है। यह प्राण प्राण में बसंती छंद गाने का राग है। यह बसंत के आगमन की स्वागत भोर है। वैदिक ऋषि स्वागत में अनादिकाल से गा रहा है। ओम एस सरस्वती नमः। ओम श्रीं ह्रीं सरस्वती नमो नमः। तो भक्तों, काफी बातें मैंने आपको अपने वाणी विचार से बता दिया है। जितना वेद वेदांतों से अध्ययन किया जाता है उतना ही आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो खुश रहिए, आनंद मनाइए, माँ सरस्वती की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, वंदना कीजिए। और विद्यार्थियों के लिए तो खास कर है कि आप लोग माँ सरस्वती की पूजन अर्चन और भक्ति बसंत पंचमी के दिन अवश्य करें। बोलिए सरस्वती मैया की जय।